बारिश की वजह से सारा पानी जो है कमरों तक आ गया था और बहुत मुश्किल हो रहा था सुबह का नाश्ता बनाना, बच्चों को खिलाना। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि पूरी छत टिपक रही है। कैसे इस वक्त को गुजारा है आज आपके साथ शेयर करूंगी, वरना पूरा घर जो है पानी में डूबने ही वाला था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, जैसे स्वात और बुनेर को ले गया, सवाबी को ले गया, पिशावर को ले गया। लगता है अब कराची की बारी आ रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। सुबह आँख खुलते ही देखा तो घर पानी पानी था। खैर अल्लाह ताला ने ये वक्त गुजारा और बारिश थोड़ी थम गई। फिर इसके बाद शाम में बिल आया था, बिजली का बिल कितना आया था आज आपके साथ शेयर करूंगी। और ये कैसे इतना कम आया, मेरी मेहनत मेरे सलीके की वजह से। आप भी कर सकती हैं। मैंने इस बिल को इतना कंट्रोल में कैसे रखा हुआ है कि हमारा बिल जो है इतने ही आता है। यहाँ पर बारिश थमने के बाद मैंने बच्चों के कपड़े धो लिए थे और उनको जो है बाहर सुखाने के लिए तो जगह नहीं थी, बाहर सारी छत टिपक रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है मैंने चारपाई पे कपड़े डाल दिए। मैंने कहा चलो सूख जाएंगे तो फिर इसको जो है पार बिछा लूंगी, हवा के साथ तो लग जाएगा। लेकिन अब बारिश बहुत आ रही जा रही है, मुसलसल बारिश हो रही है। तो यहाँ पर जो है कमरे तक पानी आ चुका था। फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ किया, वाइपर के जरिए, झाड़ू के जरिए सारे कचरे को बाहर निकाला है। ये देख सकते हैं आपके अब भी छत जो है टिपक रही है। बारिश थोड़ी थम गई थी लेकिन छत जो है टिपक रही थी। और साथ ही साथ बिजली भी गायब थी। बिजली का तो नाम और निशान नहीं था कि जो है ये लाइट भी इन्होंने ऑफ कर दी है। अब पता है कि बारिश हो रही है तो लाइट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर बारिश थमने के बाद जो है मैंने नाश्ते की तैयारी की, क्योंकि बेटी को स्कूल जाना था। सुबह 6 बजे से जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी और अच्छी खासी बारिश हुई है कि बता नहीं सकती कि पूरा घर जो है पानी पानी हो चुका था। यहाँ पर जो है चाय के लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो आपको मैं बता रही थी कि किस तरीके से जो मैं अपने बिल को कम करती हूँ, कैसे कम करती हूँ। इसके लिए ये है कि सबसे पहले मैं अपने फ्रिज को जो है रात के टाइम चलाती हूँ। मैं इसको जो है दिन में नहीं चलाती, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे घर में इतने पैसे नहीं कि मैं 20-30 हज़ार रुपये के बिल भर सकूँ। तो यहाँ पर तो है मैंने फ्रिज को जो है मैं रात के टाइम चलाती हूँ, तो सुबह तक अच्छी खासी बर्फ़ जम जाती है और ठंडा भी रहता है सारा दिन। तो इस तरीके से जो है आपने क्या करना है, फ्रिज को रात के टाइम चला लिया करें। मैं तकरीबन 9 बजे 10 बजे के बाद जब लाइट आती है तब ऑन करती हूँ और सुबह तक ऑन रहती है। जब 7 बजे लाइट चली जाती है तो फिर ऑफ कर देती हूँ। इसके बाद जो है मैं जब कमरे में बैठी रहती हूँ तो मैं कमरे की लाइटों को ऑफ करके रखती हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही क्या है जब हम जो है लाइट को ऑन करके रखें और इस तरीके से हम जो है लाइटें ऑन करके पूरे घर में बैठे रहें जगह जगह। तो अच्छी बात यह है कि आप अब घर की हर लाइटों को जो है ऑफ करके रखा करें। कमरे में बैठे हैं तो लाइट ऑफ करके रखा करें। ज़रूरत ही क्या है। जो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा बिल जो आया है 907 रुपये आया और 81 यूनिट है हमारे। तो ये जो है मेरी मेहनत और मेरे सलीके की वजह से कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके जो है मैं यहाँ पर जो है इस बिल को इतना जो है कम आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब इस्त्री करनी होती है तो मैं सुबह के टाइम करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जो है पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पर्स में कोई पैसे नहीं है और ये बिल के पैसे मेरे पास कहाँ से आए। जो मैंने सिलाई की थी, 2-3 सूट सिलाई किए थे, उसके पैसे मुझे मिल गए थे। तो इसलिए इसको मैंने क्या करना था कि 1000 रुपये तो मैंने डायरेक्ट बिल में देना है, क्योंकि अगर बिल ना भरें, किराया ना दे तो मकान को खाली करना पड़ जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर 1000 रुपये मैंने बिल के लिए अलग कर दी है। इंशाल्लाह इसको अब मैं जल्दी जमा करवाऊंगी और ये 1000 रुपये मेरे जो है सेविंग के लिए पड़े रहेंगे। मुझे घर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो ले लेंगे। जैसे आपको पता है कि हस्बैंड के काम जो है वो सही नहीं चल रहे हैं आजकल और सैलरी नहीं बन पा रही, तो इसीलिए घर को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ पर जी बस अपने गुजारे और अपने हाथ के हाथ जो है जितना हम कर सकते हैं वो हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी कि बिल को इतना कम हम खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि जो फ़ैन है, कमरे से बाहर जाएं तो फ़ैन को ऑफ़ किया करें। अब यहाँ देख सकते हैं कि अब भी लाइट नहीं है और बारिश क्या होनी थी कि लाइट ही चली गई। तो यहाँ पर जी आपने क्या करना है कि आपने जो है फ़ैन ऑफ करना है। जब आप बाहर जाएं, कमरे में कोई ना हो तो फ़ैन ऑफ करें। जो टीवी का LED का स्विच होता है उसको ऑफ करके रखा करें। चार्जिंग जब फुल हो जाए तो उसको हटा दिया करें। मैं इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करके ही जो है अपने बिल को इतना कम ले आती हूँ। हमारी ख़वातीन जो है एहतियात नहीं करती, क्योंकि घर में ख़वातीन मौजूद होती हैं, मर्द तो बाहर कहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था मेरी मम्मा ने चिकन भेजा था, तो उसकी जो है मैं निहारी बना रही थी अपने बच्चों के लिए, ताकि वो अच्छा सा खाना खा सके, क्योंकि बारिश की वजह से वो सुबह जो है नाश्ता नहीं कर सके, सही नाश्ता नहीं कर सके और वो स्कूल चले गए थे। तो फिर मैंने कहा जब आएंगे तो इंशाल्लाह इनके लिए जो है मैं निहारी बनाऊंगी। मिर्ची मैं इसमें बहुत कम डालती हूँ और मसाला भी मैं आधा ही डालती हूँ, ताकि ये ज़्यादा मतलब मिर्ची वाली ना हो तो वो नहीं खा सकते। इसीलिए मैं उनको फिर बोटी के साथ जो है रोटी खिला देती हूँ, तो वो खा लेते हैं और माशाल्लाह खुश हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को भी खुश करने के लिए मैं उनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बात कर रही थी कि मैं फ्रिज को जो है रात के टाइम चलाती हूँ, दिन में बंद रहता है, लाइटों को ऑफ करके रखती हूँ, इस्त्री
को मैं सुबह के टाइम करती हूँ, मोटर चलाना हो तो वो भी सुबह के टाइम। बस इन छोटी छोटी बातों को एहतियात में ला कर जो है हम अपने घर को गुजारे में चला सकते हैं। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो करें और अपने बिल को ज़ीरो तक लेकर आएँ। जी, तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी, नेक्स्ट ये है कि जब बुरे हालात चल रहे होते हैं ना, तो कोई आपका साथ नहीं देता, आपके अपने भी आपको छोड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे हालात आजकल के अच्छे नहीं हैं, तो जो है यहाँ पर मेरे हस्बैंड के रिलेटिव जो है उन्होंने अपने कर्जे मांगना शुरू कर दिए। अपने कर्जे इसीलिए मांगना शुरू कर दिए क्योंकि उनके जो है किसी के 10,000 है, किसी के 5,000 है, तो उन्हें लगता है कि शायद हम इनके पैसे कभी दे नहीं पाएंगे। लेकिन अल्लाह करे हमारे ये दिन बदल जाए और हमारे कहीं ना कहीं से जो है अल्लाह पाक मुआवजा कर दे कि हम इन लोगों के कर्ज जो है अदा कर दें, ताकि हमें बार बार ये लोग बोले ना। इनको पता है कि आजकल हमारे हालात कैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमसे पैसों की डिमांड कर दी है, मांग लिए हैं। हालांकि हमने टाइम भी रखा हुआ था कि इतने टाइम तक जो है मैं आपको ये पैसे दे दूंगी। यहाँ पर जी आपके साथ में एक और बात शेयर कर जाऊँ, जब भी आप चिकन को पकाएं तो उसको जो है आपने क्या करना है, ऑयल में इसको ज़रूर फ्राई करना है। और अगर फ्राई करते वक्त ये चिपक रहे हो तो उस पर आप नमक डाल दें, और नमक जब डालेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, आपका चिकन बिल्कुल सही सलामत बनेगा। तो यहाँ पर जी इसको अभी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई करके आधा जो मसाला जो है मैंने डाला है, और ये आधा मैं किसी और टाइम के लिए रख दूंगी क्योंकि हमारे पास इतने पैसे होते नहीं कि हम ये मसाले मंगवाते रहें, ये भी महंगे होते हैं। तो यहाँ पर जी मसाला डालने के बाद इसका जो पानी, इसको अच्छे तरीके से खुश करूंगी। उसके बाद फिर जो है इसमें आटा जो मिलाएं, 2 चम्मच आटा डाल के मिलाऊंगी, तो इसको अच्छे तरीके से फिर इसको इसमें डालूंगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी और अच्छे तरीके से बन जाएगी। तकरीबन ये इसका पानी जो है खुश्क होने लगा था, और इसमें फिर मैंने वो आटे वाला पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया ताकि ये पक जाए। तो यहाँ पर जी मैं अब अपनी टॉपिक की तरफ आती हूँ कि जब लोग हमारा साथ देना बंद कर देते हैं तो अल्लाह पाक जो है हमारा कोई ना कोई वसीला बना देता है। तो मैं इंशाल्लाह उसी वसीले के इंतज़ार में हूँ। इंशाल्लाह कोई कहीं ना कहीं से जो है सवाब हो जाएगा हमारा, कहीं ना कहीं से जो है मुआवजा हो जाएगा और मेरे हस्बैंड का काम लग जाएगा। और इंशाल्लाह जल्दी ही जैसे इनकी सैलरी आएगी तो सबसे पहले अपने रिलेटिव के पैसे उनको वापस करूँगी, और कभी ज़िंदगी में उनसे कभी नहीं मांगूंगी पैसे, क्योंकि जब बुरे वक्त में साथ नहीं देते तो अच्छे बनने की फिर ज़रूरत ही नहीं थी। वो लोग जो हमारे साथ बैठकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, अच्छे वक्त में हमारे साथ रहते हैं, तो वो बुरे वक्त में हमारे साथ कभी नहीं होते। तो इस बात का बहुत अफसोस होता है और दिल भी दुखता है। अब कोशिश है इंशाल्लाह कि हस्बैंड को अच्छा सा काम मिल जाए। इंशाल्लाह मैंने अपने अल्लाह से दुआएं करती हूँ, सुबह उठ के नमाज में वजीफ़े करती हूँ, और अपने हस्बैंड के लिए जो है ढेरों दुआएं करके जो है ये कि अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, उनको जो है उनका काम हो जाए। तो अच्छे खासे जब सैलरी आएगी तो उनको सबसे पहले जो अपने कर्जे उतारेंगे, और फिर ज़िंदगी में कभी से किसी से कर्जा नहीं लेंगे। भूखे बैठे रहेंगे लेकिन कभी किसी से कर्जा नहीं लेंगे, क्योंकि अब बुरे हालातों में पता चल गया है अपनों का कि किस तरीके से अपने जो है हमारा साथ दे रहे हैं। दिल दुखता है बहुत, लेकिन खैर अल्लाह पाक है। यहाँ पर जी फिर बोतलें खाली थी, बोतलों को अच्छे तरीके से भरने के बाद फ्रिज में रख दिया ताकि पानी ठंडा हो जाए। कूलर में ज़्यादा पानी इसलिए ठंडा नहीं रहती क्योंकि बच्चे हैं, सीने ख़राब हो जाते हैं, फिर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। पिछले दिनों भी बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसको भी 4 से 5 डॉक्टरों के पास लेकर गए, तभी जाकर वो ठीक हुआ है, क्योंकि शिफा हर किसी के हाथ में नहीं होती। तो यहाँ पर जी बोतलों को भरने के बाद मैंने फ्रिज में रखे ताकि ठंडे पानी की तलब हो तो यहाँ से ले लें, और फ्रिज में मैं सिर्फ थोड़ा सा बर्फ़ डालती हूँ ताकि जब बच्चे पीते हैं तो ज़्यादा ठंडा ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर जी जो कपड़े मैंने धोए थे, अच्छा हुआ बारिश से पहले ही कपड़े धो लिए थे, वो सूख गए थे। उनको अच्छे तरीके से तेल लगाने के बाद उनको अपनी जगह पर रखें, और फिर यहाँ पर चारपाई को खड़ा करके अपने बच्चों के कपड़े डालें ताकि ये भी सूख जाए। और मैंने वैसे ही, मेरे हस्बैंड ने मुझे बता दिया था कि बारिश होगी बहुत ज़्यादा, अगर कपड़े धोने हैं तो धो लो, ताकि फिर बारिश में कपड़े सूखते नहीं, मसला हो जाते हैं। हमारे पास मशीनें तो हैं नहीं कि हम मशीनों में कपड़े सुखा लें, बस कपड़े धोने वाली मशीन है, और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपायर होने वाली है, लेकिन फिर भी गुजारा कर रही है, चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरे घर के हालात देख के आपको कुछ न कुछ तो सीखने को मिले होगा। यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।